देश को आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, यंग माइंड्स की, डायनेमिक इनोवेटिव माइंड्स की ज़रूरत है जो देश को ना आगे बढ़ाए। आई थिंक अ गुड एंटरप्रेन्योर इजंट द वन जो खुद काम करे, जिसको काम करवाना आए, दैट इज अ गुड एंटरप्रेन्योर। Were you doing it everything on your own? Everything. I was a one-man army then. तो आप कैसे मैनेज करती थी कि क्लासरूम में बैठे हैं, इधर प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं और बीच में इधर से कस्टमर का कॉल आ रहा है? How were you managing everything? राहुल जी, trust me, that wasn't a problem सिर्फ तब. That is a problem आज also. रील्स एंड शॉर्ट्स पे लोग स्क्रीन टाइम बहुत लगाते हैं आज के यूथ, उनके लिए आपको क्या बोलना है? Instagram is a really good source of knowledge. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। कैसे आप एम्पावर करें रूरल वुमेन को अपने बिजनेस के साथ? Why not give this opportunity to women? So I didn't just want to create a business, I wanted to create a legacy. अभी क्या आप नंबर्स बता सकते हैं कि बिजनेस कहाँ पहुँचा है, क्या टर्नओवर कर रहे हैं आप? शुरुआत तो 5,000 से हुई थी। फर्स्ट ऑफिशियल ईयर में हमने कुछ 30 लाख का बिजनेस करा था। इन द सेकेंड ईयर 3 करोड़ का बिजनेस। bespoke फैक्ट्री आगे आने वाले 5 सालों में आई डोंट वॉन्ट इट टू जस्ट रिमेन अ बिजनेस, आई वॉन्ट इट टू बिकम अ ब्रांड। ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। ये वो पॉडकास्ट है जहाँ पे हम इंस्पायरिंग लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट है वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जिनका मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। हमारे साथ हैं मिस अनाहत कौर ठुकराल, जो कि bespoke फैक्ट्री की फाउंडर एंड CEO हैं, जो कि एक वेंचर है अनाहत कंपनी के अंडर। और ये बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अभी MBA की पढ़ाई अपनी पूरी कर रही है पुणे से, और उसके साथ ही साथ अपना बिजनेस का वेंचर भी संभाल रही है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से फास्टली ग्रो कर रहा है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ इनकी स्टोरी, ताकि एक ऐसे देश में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या है, यूथ MBA करके BTech करके अनएम्प्लॉयड है। हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है बैठे हैं जो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन के हमारे साथ सोसाइटी को सपोर्ट कर रही है, देश को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रही है। तो वेलकम टू दिस शो अनाहत जी, कैसी हैं आप? Thank you so much, Rahul ji, for having me over for this discussion. And I'm looking forward कि insightful discussions होंगी, अच्छे आपके भी experiences, मेरे भी experiences share होके it would, inspire somebody somewhere out there. That's very nice. That's very nice. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कितने साल की हैं? I'm 22 right now. My God, no. 22 years old, a 22 years old lady, a girl who is simultaneously pursuing MBA and at the same time handling business. कैसे ये ख्याल कैसे आया? 22 कितने साल की उम्र में आपने बिजनेस शुरू किया था? Rahul ji, I was 19 when I started this business. I was in my 3rd year of my college. And तब there happened this situation जहाँ पर मैंने अपने कॉलेज के फेस्ट के लिए डिज़ाइन some t-shirts. Okay. And it was a huge success. I managed to sell 50-100 t-shirts in a day. And तब मेरे को क्लिक करा कि नहीं यार, I don't want to graduate to get a boss. I want to be one. क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बिजनेस का मोटिवेशन कहाँ से आया आप? मोटिवेशन was always my dad. Because my dad, मैं grow ऐसे फैमिली में हुई हूँ जहाँ पे I've always seen him doing a business, seen him working only. तो तब उनको देख के जब मैं बड़ी हुई हूँ तो मेरा ध्यान कभी, जैसे कॉलेज में 3rd ईयर में सबकी एक वो रेस लगी हुई थी कि प्लेसमेंट्स मिल जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। मैंने अप्लाई करा प्लेसमेंट्स के लिए, मेरे को ऑफर लेटर्स आए, बट मेरा ना वो दिल ही नहीं लग रहा था उसमें। तो मैंने कहा नहीं, पापा से मैंने सीखा है, पापा को हमेशा देखा है बिजनेस करते, इवन आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन एंड प्लस टू हैव योर ओन फाइनेंशियल फ्रीडम एंड देन बीइंग अ वुमन in a male dominated industry, कहीं ना कहीं मेरे को ये था यार, I wanted to have something of my own. So I didn't just want to create a business, I wanted to create a legacy. बहुत बढ़िया। So that way वहीं से मैं इंस्पायर हुई अपने डैड से and then I started this business. आपने बताया कि आपके डैड भी बिजनेस में है, तो उनका किस चीज़ का बिजनेस है? राहुल जी, my dad he is into a textile business.
किस टाइप के टेक्सटाइल? जैसे just he manufactures cloth, so he is into cotton के जितने भी आपके hosiery के the entire fabrics and everything that he manufactures. तो I wanted to take it a step forward and being in college मेरा वहाँ पर एक रोल ही ऐसा था कि मैं कॉलेज में थी एंड आई हैड फ्रेंड्स, एवरीबडी, सबका आया कि नहीं यार वी वांट टी शर्ट्स. तो आई टुक 5,000 फ्रॉम माई डैड. मैंने उनको बोला पापा मेरे को 5,000 चाहिए, मेरे को काम है. पापा ने मेरे से पूछा नहीं कि क्यों चाहिए, पापा ने दे दिए. तो आई फाउंड अ लोकल वेंडर जो प्रिंटर है. आई गॉट टी शर्ट्स मेड. तो ये था कि क्योंकि बचपन से मैं बड़ी ही ऐसे कपड़ों के उसमें हुई थी जहाँ पे मतलब फैमिली सारा कपड़ों का ही बिजनेस कर रही है, तो मेरे को पहचान भी बड़ी अच्छे उससे हो गई कि हाँ ये फैब्रिक, ये टी शर्ट अच्छी है, क्या जीएसएम है, सब आपको समझ. बिल्कुल. तो मैंने टी शर्ट बनाई, प्रिंट करा दिया. तो इन जैसे कि मैंने आपको बताया, इन अ डे आई सोल्ड 50 टी शर्ट्स. एंड सिर्फ टी शर्ट्स बेचना वॉजंट द मोटिव. उसके बाद जो मेरे को रिव्यूज़ मिले मेरे फ्रेंड से, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको बाकी वेंडर्स से प्रॉब्लम होती है, और दिस वाज वेरी स्मूथ प्रोसेस फॉर देम. तो दैट एनकरेज्ड मी टू गो फॉरवर्ड. I have a query. I'm not able to understand that you borrowed 5,000 rupees or you asked for 5,000 rupees from your dad. And did you invest this whole money to get the orders made, those t-shirts made for your order? So it was only one order. Okay. And what was the quantity? कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर था? कुछ 200 पीस का ऑर्डर था. लेकिन आपने ज़्यादा क्वांटिटी बनवा के रख लिया जो 50-100 पर डे सेल कर रहे थे. वो 200 पीस ही मैं लोकल प्रिंटर के पास गई. मैंने कहा यार ये लो आपके, मैंने 5,000 आपको दिए हैं, एडवांस रखो आप ये टी शर्ट्स जो है बनाओ, इस पे ये डिज़ाइन प्रिंट होना है. द इंटायर डिज़ाइनिंग फॉर द कॉलेज फेस्ट वॉज डन बाई मी. मैंने कहा ये डिज़ाइन है, अब आप इसको प्रिंट करके दो. जब मैंने वही सेम टी शर्ट्स अपने फ्रेंड्स को फर्दर, हु वर माई क्लाइंट्स देन, जब मैंने उनको दी तो दे वर वेरी हैप्पी विद द मटेरियल. तो फिर मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ कुछ. फिर मैंने उसको फर्दर री इन्वेस्ट करा. फिर मैंने और टी शर्ट्स बनाई. स्टार्ट मैंने करा था अपने ब्रांड से कि मैं डिज़ाइंस जो है क्रिएट करूंगी, मैं अपने लोगों के साथ. हाँ जी, अपने लोगों के साथ. और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को ये स्पेस दिखा कि यहाँ पर ना बंदे तो बहुत है करने वाले. जैसे अगर कोई भी कॉर्पोरेट है या कोई कॉलेज का बच्चा है, इफ़ ही नीड्स टू गेट देयर गेट हिज टी शर्ट मेड, तो वो अब चाहे उस पर जाए. कोई वेंडर्स, देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स, बट एक स्पेस है जहाँ पर क्वालिटी, जहाँ पर डिज़ाइंस, जहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम थी. देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम. कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए जो प्रोसीजर है वो इंटायर स्मूथ होता चले जाए. ऑलराइट. तो आपने ये कौन सी ईयर में शुरू किया था करना? दिस वाज इन 2023. 2022 में मैंने शुरू कर दिया था, बट वो शेप लेते लेते 2023 हो गया. आई वॉज 19 तब. और ये सारे ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेंडर से टाई अप करना, बातें करना, ऑर्डर डिस्पैच कराना, सब वर यू डूइंग इट एवरीथिंग ऑन योर ओन? एवरीथिंग. आई वाज अ वन मैन आर्मी देन. तो जब मेरे फ्रेंड्स जो थे उनको अलग स्ट्रेस होता था कि असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, एग्जाम्स आ रहा है, सीवी बनाना है, तो मेरी प्रॉब्लम्स अलग होती थी कि डिलीवरी डेडलाइंस जो है वो मीट करनी है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग मैच करनी है. वो मेरी प्रॉब्लम्स ही तब अलग. तो आप कैसे मैनेज करती थी कि क्लासरूम में बैठे हैं, इधर प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं और बीच में इधर से कस्टमर का कॉल आ रहा है? हाउ वर यू मैनेजिंग एवरीथिंग? राव जी, ट्रस्ट मी, दैट वाजंट अ प्रॉब्लम सिर्फ तब, दैट इज अ प्रॉब्लम आज ऑल्सो. इवन आज भी जब मेरे हिसाब से कभी भी व्हेन यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ पैशन, तो टाइम मैनेजमेंट इजंट अ प्रॉब्लम. एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉब्लम होता है. क्योंकि आई वॉज 19 जब मैंने ये बिजनेस जो है स्टार्ट करा. उसके बाद 20 व्हेन आई वॉज 20 तो मैंने पूरा 1 साल आफ्टर कॉलेज आई डिड नथिंग बट माई बिजनेस. मैंने कहा कि नहीं, सब चीज़ें छोड़ दो, अभी इफ़ यू फोकस ऑन वन थिंग तो उसमें फिर नंबर 1 बनो. एट दैट एज मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज हुई कि आई नीडेड टू लर्न अ लॉट मोर. मैं हूँ, आई एम ओनली 20 years old. तो वो जो कॉन्स्टेंट लर्निंग वाला फैक्टर है वो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है. और तब फिर मैंने ये डिसीजन लिया, आई विल मैनेज, मैं अपना बिजनेस भी मैनेज करूँगी, एंड आई हैव टू डू माई MBA.
वहाँ से अब जब मैं MBA करने, जहाँ पे आई एम करेंटली स्टडिंग इन पुणे, तो पुणे में मेरे साथ ऐसा होता है कि दिन में ड्यूरिंग द डे आई एम अटेंडिंग क्लासेस, जो क्लास के बीच में ब्रेक्स होते हैं दे आर लाइक माई क्लाइंट कॉल ब्रेक्स, मतलब वो ब्रेक नहीं होता, मैं वहाँ पर लंच नहीं करती, मैं क्लाइंट से बातें कर रही होती हूँ। एंड देन ड्यूरिंग द इवनिंग आफ्टर माई क्लासेस आर एंडेड, फिर थोड़ा प्रोडक्शन सुपरवाइज करना और वो सब चीज़ें, फिर वो उस तरीके से होता है। लंच ब्रेक्स आपका ऑफिस टाइमिंग में कन्वर्ट हो गया है? ऑफिस टाइमिंग्स, हाँ जी बिल्कुल। वर्क मोड। बिल्कुल बिल्कुल, बट दैट वे तो माई कॉलेज हैज ऑल्सो बीन वेरी सपोर्टिव, द टीचर्स, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज बीन वेरी सपोर्टिव। तो वो पूरा दे सपोर्ट मी, देयर लाइक कि हाँ इफ यू नीड एनीथिंग बताओ, आई विल कवर फॉर यू, दैट वे। जब आपके डैड का भी बिजनेस टेक्सटाइल का था, तो क्या आप अपने डैड के ही फैक्ट्री को यूज करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या आपने जब आपने बोला आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन, आई वांट टू एस्टैब्लिश माय ओन आइडेंटिटी, तो क्या आपने अलग बिजनेस एंटिटी प्रॉपर ऑल सब अलग किया है, या पापा की फैक्ट्री का इस्तेमाल कर रही है आप? पापा की फैक्ट्री का, पापा ने तो बहुत बोला था कि वाई डू यू हैव टू गो टू वेंडर्स, आई विल बिकम योर वेंडर, यू परचेज टी-शर्ट्स फ्रॉम मी, आई विल गेट इट मेड फॉर यू। बट तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर पापा की ही सपोर्ट से सब कुछ करना था, फिर पापा के लिए ही काम कर लेते हैं। तो फिर अगेन किसको तो बॉस है ही, फिर मैं कैसे बॉस हूँ? I wanted to do it on my own, सब कुछ। तो I found my vendors, I started working with them, and then फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, अपनी फैक्ट्री होनी ज़रूरी है। तो I set up a very small unit, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो I set up a very small unit, वहाँ से शुरू करा, and now it is growing slowly and steadily. तो it's been growing. स्टडीज में आप तो कॉलेज में हैं, और आपका यूनिट जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? दिल्ली में है, पुणे में है? हमारा यूनिट दैट इज इन दिल्ली। तो हाँ जी, तो वो तो 1 साल से चल ही रहा था, धीरे धीरे थोड़ा बहुत करके। कैसे मैनेजमेंट हो रहा था वहाँ पे? क्लासेस आप अटेंड करें, फैक्ट्री का मैनेजमेंट कैसे? अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। तो वही पहले 1 साल तो मैं अप डाउन करती रही। अभी मेरा जो फर्स्ट ईयर मेरा MBA में निकला है, मैं अप डाउन करती रही, कभी दिल्ली आ रही हूँ, पुणे जा रही हूँ, वो मेरा बैक एंड फोर्थ चलता रहा। बट देन ओवर द टाइम देन वी इंस्टॉल्ड कैमराज, एंड देन वहाँ पर माइक्रोफोन्स लगा दिए फॉर मी टू गिव कॉन्स्टेंट डायरेक्शन टू द लेबर। फिर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है, लेबर जो है वो उस तरीके से हायर करी, एक मैनेजर रखा गया, वो सारा फिर वो सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करा। बिकॉज आई थिंक अ गुड एंटरप्रेन्योर इजंट द वन जो खुद काम करे, जिसको काम करवाना आए, दैट इज़ अ गुड एंटरप्रेन्योर। It looks nice to hear this from a 22-year-old girl. अभी देश को आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, यंग माइंड्स की, डायनेमिक इनोवेटिव माइंड्स की ज़रूरत है, जो देश को ना आगे बढ़ाए, क्रिएट करे जॉब्स। यहाँ पे आप देखते हैं आपके आसपास में भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो बोलते होंगे यार कोई रेकमेंड करो कहाँ जॉब के लिए जाओ। डेफिनेटली मेरे तो नाउ दैट मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि दिल्ली से बाहर जाना एंड मतलब इन अनदर सिटी, वहाँ पर पढ़ाई करना, वहाँ पर नेटवर्किंग करना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल वर्क। सो आई हैव फ्रेंड्स हु आर अनएम्प्लॉयड, आई हैव फ्रेंड्स who are trading and earning money. I have friends who are working in companies, they're still upset कि नहीं यार और चाहिए. I also have friends जो businesses भी कर रहे हैं but तब भी परेशान है. तो तब मैंने ये conclusion पे आई कि यार आप कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, at my age, early 20s में हर बंदा परेशान ही है. तो at least do something that you love doing out of your passion. Okay, बहुत बढ़िया. तो फिर ये बिजनेस जैसे आपने इस्टेब्लिश किया, यूनिट इस्टेब्लिश किया, अपनी छोटा सा फैक्ट्री लगाया अपने दिल्ली में, पुणे पढ़ने के लिए चले गए. ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होगा. तो क्लासेस के दौरान जब ब्रेक मिलते हैं तब आप क्लाइंट्स को भी फ़ोन करते होंगे, तब आप अपनी फैक्ट्री यूनिट का भी देखते होंगे, मैनेजर से भी बात करते होंगे कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स का क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा, अलग अलग क्लाइंट के ऑर्डर्स का किस स्टेज पे पहुँचा है, डिलीवरी डिलेड ना हो. तो इन सारी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट, फिर असाइनमेंट्स भी करने हैं, तो कैसे मैनेज कर पा रही कि आपकी स्टडीज़ भी अफेक्टेड ना हो? वही जैसे राहुल जी मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना यहाँ पर एनर्जी मैनेजमेंट आ जाता है कि आप अपनी कितनी एनर्जी कितने स्मार्टली किस चीज़ को दे रहे हो, वो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये मैंने सीखा है कि ये तो मेरे पापा ने मेरे को बचपन से ही सिखाया है कि अपना ना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना और कल पे कोई बात डालनी नहीं है. तो जिस टाइम वो चीज़ आई, जस्ट डू इट एंड गेट इट ओवर विद.
सो दैट नेक्स्ट मेरी लाइफ ऐसी रही है कि इतना ज़्यादा सब कुछ एक साथ अभी तक ऐसा रहा है. आई होप ये बेटर हो जाए, बट एक साथ ऐसा रहा है कि यू नेवर नो वट आई विल हैव टू डू इन द नेक्स्ट आवर. सो आई गेट एवरी थिंग दैट आई एम सपोज टू डू, आई गेट इट डन विद इन दैट मोमेंट. अच्छा, आपके एज में जो बच्चे हैं, आप जेनजीज कहलाते हैं है ना, 2000 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं जी. तो जेनजीज का पैशन और लाइफस्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग काफ़ी अलग है. Okay. कई तो आपकी तरह इनोवेटिव है कि अर्ली स्टेज पे ही चाहते हैं कि इस्टेब्लिश करो अपने आप को, अपना नाम बनाओ, दिन रात मेहनत करो. अब आपके कई फ्रेंड्स होंगे आपके एज ग्रुप के जो बोलते होंगे चलना अनाहत मूवी चलते हैं, चलना अनाहत पार्टी करते हैं, चलना अनाहत शॉपिंग पे चलते हैं. तो अनाहत के पास तो अपने पढ़ाई का भी प्रेशर है और फिर फैक्ट्री का भी प्रेशर है, ऑर्डर्स भी है, बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है. तो क्या अनाहत पर्सनल लाइफ में मूवीज़, शॉपिंग के लिए जाने का टाइम निकाल पाती है या अपने आप को ज़्यादा फोकस रखती है अपने बिजनेस और पढ़ाई के ऊपर? मुझे तो मेरा तो पर्सनल ये वो है कि लिव योर लाइफ, डू नॉट मिस आउट ऑन द फन टू. किसी भी चीज़ का एक्सेस इज़ बैड फॉर यू. तो इन माई अर्ली ईयर्स जब मैंने बिज़नेस शुरू करा था तब तो मेरे पास टाइम नहीं होता था किसी भी चीज़ का. आई वॉज दैट गर्ल जो अपने कमरे में वो 4 दीवार में बैठ के पढ़ाई भी करना, ग्रेजुएशन वो लास्ट है, उसके एग्ज़ाम्स भी देने हैं और बीस्पोक फैक्ट्री की वेबसाइट पे भी क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो सब भी देखना है, इंस्टाग्राम भी हैंडल करना है. तब तो आई वॉज फुल इनटू इट. धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम बनता जा रहा है, थिंग्स आर गेटिंग ईजियर, बट स्टिल ये है कि मतलब आप महीने में एक बार चले गए मूवी के लिए, अगर किसी दोस्त ने बोल दिया, बट हर हफ्ते नहीं, हाँ रोज़ नहीं. रील्स एंड शॉर्ट्स पे लोग स्क्रीन टाइम बहुत लगाते हैं आज के यूथ, उनके लिए आपको क्या बोलना है? फॉर द पीपल में जैसे मेरा इंस्टाग्राम अगर देखोगे, इंस्टाग्राम इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ नॉलेज. मतलब वहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो. तो वहाँ पर अच्छा कंटेंट भी आता है जिससे आप बहुत चीज़ें सीखते भी हो. इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 hour 1.5 hours ऑन इंस्टाग्राम ऑन योर फोन विच इज़ अ लॉट. तो अगर आप इतना आपका जा ही रहा है तो उससे वो है कि आप उसके अंदर अच्छा कंटेंट जो है व्यू करो. फॉलो पीपल हु आर गिविंग यू नॉलेज इंस्टेड ऑफ मीम्स की बातें हो. एग्जैक्टली, बिकॉज एट दिस एज आई थिंक जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वो चीज़ हमें शेप कर रहे हैं, हमारे ब्रेन्स को शेप कर रहा है ये इंस्टाग्राम. nice. तो अब जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखोगे या तो एंटरप्रेन्योर वो सब चीज़ें आती हैं या फिर आपके क्लॉथ को लेके चीज़ें आने लग जाती हैं, गारमेंट्स को लेके आने लग जाती हैं. आपका इंटरेस्ट इंस्टाग्राम समझ जाता है कि आप किस प्रकार के कंटेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसी प्रकार के कंटेंट को सजेस्ट करते हैं. एंड जैसे मतलब मैंने जो देखा है कि जैसे इंस्टाग्राम समझ जाता है ना कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है और वो वैसा ही कंटेंट देने लगता है. वैसे ही ना कहीं जो यूनिवर्स है ना ये भी हमारी बातें सुन रहा है. क्या बात है? वो जो हम जिस तरीके की बातें करते हैं, अगर अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही हूँ एंड ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड पार्टिंग, तो वो यूनिवर्स आपको वैसे ही लोगों से मिलाएगा. यूनिवर्स आपकी जो लाइफ है वो उसी डायरेक्शन पे जो है आपको ला के खड़ा कर देगा कि यार यही आपकी लाइफ है. बट इफ़ ऑन द अदर हैंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, I'm talking about success, I'm talking about hard work, consistency, persistence. तो यूनिवर्स मेरे को वैसी ही अपॉर्चुनिटीज देगा और वैसे ही मेरी लाइफ को वो शेप करेगा. जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी बिलीव करते हैं. एब्सोल्युटली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन. आई थिंक मैं आपको एक फोटोग्राफ है वो दिखाऊंगी. When I was 19, मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि बेटा देखो इन द नेक्स्ट 3 years देखो जो भी चाहिए ना, ये एक शीट है, इस पे बना एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर बेड, ताकि तू रोज सुबह उठ के ना ये देखे. मैंने उस A4 साइज शीट के ऊपर लिखा www.t-shirtmanufacturersindia.com. और मैंने एक स्केच बनाया हुआ है अपने हाथों से, जिसके अंदर यूनिट्स हैं, एक फैक्ट्री सेटअप हो रहा है, पार्किंग स्पेस है, फैक्ट्री के अंदर एक सड़क है, यहाँ पर गोडाउन्स है एंड देन देयर आर ट्रक्स. मैंने ये पूरा ऐसा स्केच बनाया हुआ है. आई वॉज 19, मैंने अभी बिजनेस बस शुरू ही किया था. मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होएगा. बस एक ड्रीम देखा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए. बस एक वो विजन था. एंड टुडे आज मैंने वो चीज़ रियलाइज करी है. आई एम ऑन दैट पाथ. मतलब आई थिंक इन द नेक्स्ट ईयर
और बाय द नेक्स्ट 2 years वो जो विजन है दैट इज गोइंग टू कम टेक प्लेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले हम जब बातें कर रहे थे कि रूरल वुमेन को आप सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आप एम्पावर करें रूरल वुमेन को अपने बिजनेस के साथ? तो राहुल जी बेसिकली जैसे आई एम अ गर्ल और जब मैं इस बिजनेस में घुसी थी तो आई वॉज 19। तो द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड वॉज आई वॉजंट टेकन सीरियसली. I had to talk to people, I had to talk to factory owners who were 40, 50 years old. उन्हें लगता होगा ये बच्ची क्या करेगी, ऐसी टाइम खराब कर दी है। एक तो 19 साल की बच्ची आ गई उनके सामने और एक वो लड़की है। तो आई वॉज इग्नोर्ड, आई वॉज लाफ्ड एट समटाइम्स. तो तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, तब तो मैंने बड़ा स्ट्रांगली उस चीज़ को वो करा. मैंने आई टुक एवरी नो एज अ स्ट्रेंथ कि हाँ इन्होंने ना बोला है ना, दैट इज अ चांस फॉर मी टू नाउ प्रूव इट टू हिम. तो दैट वाज माय फ्यूल व्हेन पीपल डिडंट यूज टू बिलीव इन मी. वो मेरा फ्यूल था कि अब तो इनको बताना है, दिखाना है, अब तो दिखाना है कि देखो मैं कौन हूँ, किसे ना बोला. हाँ जी, 4 साल बाद आप ही मेरे से काम करवाने आओगे. क्या बात है. तो तब मैंने ये चीज़ रियलाइज करी कि चाहे मैं जेनजी हूँ, आई एम व्हाट वी आर इन 2025 राइट नाउ, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं to be a woman in this industry is challenging. चाहे हम जितना मर्जी बोले हम आगे आ गए हैं. तो तब मैं एक दिन बैठी हुई थी और तब मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार जब मैं इतनी मतलब जेंजी होके 2025 में, और मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ, द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. जब वहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जो औरतें जो रूरल एरियाज में हैं उनकी तो कोई सुनने वाला भी नहीं है. बिल्कुल, तो तब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई. फिर मैंने डील तो करा ही था, मतलब आई वांटेड टू प्रूव इट टू एवरीवन कि यार एक लड़की भी फैक्ट्री पूरा सेटअप कर सकती है, फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, लेबर से बात कर सकती है, बिकॉज यू नो हाउ लेबर टॉक, मतलब उनका वो तरीका एक वो थोड़ा वैसा अलग होता है. हाँ जी, इट्स वेरी रॉ. तो मैं ये प्रूव करना नहीं, ये भी कर सकती हैं. बट देन तब मेरे को रियलाइज हुआ, व्हाई नॉट गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू विमेन. देन आई कनेक्टेड विद समबडी. मेरी एक दिन ऐसी किसी लेडी से बात हो रही थी, एंड देन उन्होंने बताया कि नहीं मैडम, हमारे तो गांव में ये सब है, ऐसे है, या ये इस तरीके से, मतलब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बेसिकली मुझे समझानी शुरू कर दी. तो तब आई गॉट मोटिवेटेड, एंड तब मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, आई हैव टू ग्रो टुगेदर. तो जैसे आई एम अ सिख माई सेल्फ, तो हमारे गुरुओं ने भी ये सिखाया, सरबत दा पला, तो ग्रोथ फॉर एवरीबडी. तो इफ़ यू ग्रोइंग, टेक एवरीबडी विद यू. बहुत बढ़िया सोचा है आपने. तो फिर मैंने सोचा, फिर हमने एक छोटा सा यूनिट लगाया. अब वो बड़ा हो गया है, आई होप और बड़ा हो ओवर द ईयर्स. तो वहाँ पर वी आर वर्किंग विद ऑल विमेन. हमने 2 महीने 3 महीने सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रेनिंग पे स्पेंड करा. कि उनके वो ट्रेन हो जाए, दे बिकम एज स्किल्ड एज द पीपल, एज द लेबर. करने के लिए आपको क्या इनिशिएटिव, क्या एक्सपेंसेस करने पड़े, क्या वो प्रोसेस था? सो वी फर्स्ट टुक अ प्लेस नियर देयर जहाँ पे वो इजीली कम्यूट कर सकें, एंड देन वी इंस्टॉल्ड मशीन्स देयर. वी इंस्टॉल्ड एन एंटायर फैक्ट्री सेटअप, हमने वहाँ पर पूरा इंस्टॉल करा. देन वी वेंट, वी एनकरेज देम, जो भी मतलब उनके जो लीडर होते हैं, जो मतलब उनका विमेन का एक ग्रुप होता है, हर संगठन टाइप्स होता है. तो वहाँ पर जो भी सबसे उनकी हेड होती है उनसे बात करी. दे फर्दर गेव अस एन अप्रूवल कि हाँ दीज विमेन आर रेडी. तो फिर हम उनको लेके आए. देन आई ब्रॉट इन स्किल्ड एक्सपीरियंस लेबर फ्रॉम द सिटी, जो उनको सिखाएं ये सारी चीज़ें. वहाँ पे जाकर वहाँ पे रह के सिखाया उनको. हाँ, ये सारी चीज़ें सिखाएं. कितना टाइम लगा वुमेन को ये सीखने में? 2 से 2.5 महीने लगे उनको सीखने में. दे आर स्टिल लर्निंग, बट जैसे जैसे ही वो परफेक्ट होती जा रही हैं, नाउ दे आर प्रमोटेड टू बीइंग ट्रेनर्स. बिकॉज अब हम एक लोकेशन पे नहीं कर रहे, अब हमारी दूसरी लोकेशन जो है वो भी जो है सेटअप होनी शुरू हो गई है. तो जो एक लोकेशन पे जो एक्सपर्ट हो चुके हैं बिल्कुल स्टिचिंग में, फिनिशिंग में, एवरीथिंग, नाउ दे आर द ट्रेनर्स फॉर द सेकंड लोकेशन. और वो ट्रेनर्स के तौर पे काम करने के साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली. दे आर अर्निंग. हैव दे स्टार्टेड अर्निंग? यस, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग. एंड मेरे को पता है, जब उनकी जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन डे था, जब उनकी सैलरी थी, दे वर वेरी हैप्पी. तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा नहीं, कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं,
कहीं ना कहीं वो जिस खुशी से काम कर रहे हैं दैट विल ऑल्सो हेल्प अस टू प्रॉस्पर एंड ग्रो. तो ये लेडीज क्या करती थी पहले आपसे ट्रेनिंग लेने से पहले? ये दीज वर हाउस वाइफ्स पहले. या तो जो फार्मिंग का थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लेती, बच्चे संभालती थी, अपना ये एवरीथिंग, मतलब वही काउ डंग वगैरह जो भी वो उपले वगैरह बनाती रहती हैं. उनका पूरा दिन ऐसे ही जाता था. नाउ दैट दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन दे वेक अप. सुबह उठती हैं तो उनको लगता है नहीं अब फैक्ट्री जाना है. वो रोज़ सुबह आके फैक्ट्री में आके, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी. वो रोज़ सुबह फैक्ट्री में आती हैं, रोज़ सुबह अपना पूरा पाठ करती हैं, पूरा जो है अपना कीर्तन करती हैं कि हाँ मतलब वो इस तरीके की उनकी विशेस होती हैं कि हमें और काम दो, हम और आगे बढ़ें. ये बिलीफ सिस्टम, पॉजिटिविटी उनकी भी है. पॉजिटिविटी तो जो जिस पॉजिटिविटी के साथ वो काम कर रही हैं वो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि यार व्हेन दे आर वर्किंग सो हार्ड तो मैं कोई स्टोन अनटर्न ना छोड़ूं. मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे. बहुत नोबल काउज है. मेरा भी यही मानना है कि जब तक हमारे गांव सुदृढ़ नहीं होंगे, एम्पावर्ड नहीं होंगे, तब तक गांव एम्पावर्ड हो, वहाँ के लोग एम्पावर्ड हो, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ख़त्म हो, वहाँ लोगों के फाइनेंशियल क्रंचेस जो फेस कर रहे हैं वो ना हो, तो उसके बाद फिर शहर. अभी क्या हो रहा है कि मेट्रो सिटीज़ का तो हाल देख ही रहे, दिल्ली में ओवर पॉपुलेटेड है, इसी वजह से ओवर पॉल्यूटेड है, और गांव के लोग पलायन करके और शहरों में आते हैं, और फिर पूरा गांव. अभी एक मूवी देख रहा था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि कुछ ऐसा था कि ऐ सड़क तू अब पहुंचा हमारे गांव जब गांव के सारे लोग शहर जा चुके हैं. समझ रहे हैं? जब गांव के लोग गांव में रहते थे तो वहाँ पे सड़कें नहीं थी, और जब तक सड़क पहुंची तो वहाँ से सड़क को यूज़ करने वाले लोग नहीं रहे, वो शहर चले गए. तो आप जैसे अगर एंटरप्रेन्योर्स आए और गांव के लोगों के लिए काम करें तो बहुत अच्छी बात होगी कि मेन आर डूइंग फार्मिंग. हमारा कृषि प्रधान देश है, खेती भी कम नहीं होनी चाहिए, एंड वीमेन आर नॉट सिटिंग आइडल. वो भी काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से ना आप ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ले रही हैं. बिजनेस पैसा हर कोई बनाता है, लेकिन ब्लेसिंग्स लेना ना सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, मेरा मानना है. तो भगवान कर इस तरीके से आप बहुत तरक्की करते रहे, बहुत आगे बढ़ते रहे. अभी आगे अगले 5 सालों का क्या विजन है आपका? बीस्पोक फैक्ट्री आगे आने वाले 5 सालों में I don't want it to just remain a business. I want it to become a brand. Okay. किसी को भी कस्टमाइज टी शर्ट्स चाहिए हो, कस्टमाइज्ड बैजेस चाहिए हो, कस्टमाइज्ड मर्च चाहिए हो, दे शुड नो इन देयर माइंड्स कि बीस्पोक फैक्ट्री इज द कंपनी फॉर इट. Okay. हाउ आर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट देन अदर वेंडर्स. हम सिर्फ ना मर्चेंडाइज प्रोवाइड करने में बिलीव नहीं रखते, हम वी आर सेलिंग आइडेंटिटी. मेरा ये मानना है, जब से मैंने ये शुरू करा है, मैं कोई भी अगर आपको टी शर्ट अगर मैं बना के दे रही हूँ, मेरी फैक्ट्री से बन के वो जा रही है, Okay. मेरा ये मानना है कि यार अगर ये टी शर्ट आपकी लॉन्ड्री में एंड अप होने वाली है देन इट्स अ लॉस फॉर मी. बट इफ दैट टी शर्ट इज कमिंग ऑन इंस्टाग्राम, अगर वो बंदा खुश होके अपनी जो ब्रांडिंग के साथ इफ ही इज पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज अ विन फॉर मी. तो मैं सिर्फ मर्चेंडाइज जो है सेल करने में बिलीव नहीं रख रही. मेरा जो आगे फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये है कि एक ब्रांड बने. इट बिकम्स ईजियर फॉर एवरीबडी टू ट्रस्ट, इट बिकम्स ईजियर फॉर एवरीबडी टू गेट देयर प्रमोशनल मर्चेंडाइज मेड. बहुत बढ़िया. मतलब आप क्वालिटी का विशेष ध्यान रखती है कि क्वालिटी में कमी ना हो, क्वालिटी में कोई कमी ना हो. जो काम राहुल जी में अब मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ में घुस चुकी हूँ, प्लस मेरे फादर डेफिनेटली इज़ इनटू टेक्सटाइल, तो जो मेरे को कपड़े की नॉलेज उनसे भी है. मेरे को दिस इज़, मैं अगर बोल रही हूँ तो आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि पूरे इंडिया में मेरे से अच्छी आपको क्वालिटी, मेरे से अच्छी सर्विस, मेरे से अच्छे डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग क्वालिटी आपको कोई नहीं दे सकता, ना मेरे से अच्छे रेट आपको कोई दे पाएगा. क्या बात है. अच्छा, आप जिक्र कर रही थी कि एट योर कॉलेज यू हैव आल्सो गिवन इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स टू योर क्लासमेट्स एंड रूममेट्स. Yes.
कैसे कैसे वर्क हो रहा है ये? सो आई वॉन्टेड अ एंटायर सेल्स टीम, ताकि जितना भी मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उनको सर्विस अच्छी मिले, मतलब एट देयर बेक एंड कॉल एक बंदा हो कि अटेंड करने के लिए. एंड फॉर दैट आई नीडेड पीपल. तो आई अप्रोच माई टीचर्स, माई प्रोफेसर्स कि सर आप बताओ, अब आई नीड टू हैव एन ऑफिस, आई नीड टू हैव अ एंटायर सिस्टम, एक टीम होनी चाहिए काम करने के लिए. उनकी गाइडेंस से आई गॉट अ फ्यू students who were interested in sales, who were interested in marketing. Okay. And then उनके साथ मेरा internship की बात हुई. They started interning. उनकी ट्रेनिंग हुई 2 महीने. मैंने उनको बैठ के सिखाया कि किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है, प्यार से बात करनी है. सामने वाला गुस्सा हो जाए कोई बात नहीं, उसकी आप सुनो, पहले सारी बात सुनो फिर उसको बोलो. उसकी सारी बातें सुन के नोट एवरीथिंग, कुछ भी मिसकम्युनिकेशन है, सब चीज़ें छोटी छोटी बताई. क्योंकि आई वॉज वंस अ स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस. तो वो तब से लेके आज तक मेरा जितना एक्सपीरियंस था मैंने उनको दिया. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, और हमने जो है डील्स क्रैक करनी शुरू करी. तो उनके अंदर भी बड़ा इनकरेजमेंट आया. दे वर ऑल्सो वेरी मोटिवेटेड. दे ऑल्सो यूज टू फील कि हाँ यार कुछ अचीव करा है. एंड दैट इज़ हाउ इट्स वर्किंग. सो वी आर नाउ अ टीम ऑफ 12 पीपल. So it is going, साथ चल रहा है बस. जैसा आपने बताया कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत 5,000 रुपीज़ के स्मॉल इन्वेस्टमेंट से की थी, जो आपने डैड से लिया था. और अभी क्या आप नंबर्स बता सकते हैं कि बिजनेस कहाँ पहुँचा है, क्या टर्नओवर कर रहे हैं आप? शुरुआत तो 5,000 से हुई थी, बट अभी करंटली इट्स माई सेकेंड ऑफिशियल ईयर. फर्स्ट ईयर वाइज बताइए. फर्स्ट ऑफिशियल ईयर में हमने कुछ 30 लाख का बिजनेस करा था. 30 लाख की सेल्स हुई थी हमारे. हमने तो सेलिब्रेट करा था. वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि 5,000 से स्टार्ट करके 30 लाख पे आना पहले साल, इट वाज अ बिग डील. एंड नाउ दैट इट इज़ द सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस, वी हैव ग्रोन 10 times. सो वी हैव डन अभी तक इन द सेकेंड ईयर 3 crore का बिजनेस. क्या बात है. एंड दिस ईयर मेरा तो फुल प्लान है 15 करोड़ से ऊपर का काम करना है. एंड इन द नेक्स्ट कमिंग 3-4 years आई हैव टू मेक श्योर दैट bespoke फैक्ट्री एंड अर्थ एंड कंपनी इज अ यूनिकॉर्न. क्या बात है, क्या बात है. बहुत इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग. इतना बड़ा विजन आपने कैसे देखा, कैसे सोच पाती हैं आप ये सब इस उम्र में? बस सपने लेना बचपन से ही पसंद है. वेरी गुड. उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया एज सुन एज थोड़ी सी समझ आई. थोड़ा सा लगा नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं करना, you have to go execute. So we are at the end of this discussion and podcast. So before we end it, आप अपने एज ग्रुप के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने करियर की शुरुआत करें, जो लगता है कि भटक गए हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कोई गाइड करने वाला नहीं है, दे वांट टू डू समथिंग, मे बी अ जॉब और अ बिजनेस, कुछ भी, तो अपने पैशन को फॉलो कैसे करें, कैसे सक्सेसफुल हो? राहुल जी, जो लोग भटक गए हैं या इन मेरी एज में अर्ली 20s में किसी को नहीं पता होता कि उसने क्या करना है. दिस एज इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग. कोई बड़ा अगर आपको ये कह रहा है कि यार आपको MBA करनी है, MBA के बाद जॉब लेनी है एंड देन यू विल एंड अप, बस ये कर लो लाइफ सेट है, तो वो चीज़ आप सुनो, लेकिन करो वो जो आपका दिल है. डू एवरीथिंग दैट मेक्स यू फील गुड. मुझे अच्छा लगा था बिजनेस करना, मैंने बिजनेस किया. आई हैव फ्रेंड्स जो बहुत अच्छा गाते हैं, वो जॉब ना छोड़ के घर पे इतनी लड़ाइयाँ करके म्यूजिक इंडस्ट्री की फील्ड में गए. दे आर एक्सेलिंग. क्या बात. तो ट्राई एवरीथिंग, जस्ट स्टार्ट. क्योंकि वेट करने से ज़्यादा, मतलब ओवर थिंक करने से ज़्यादा नॉलेज आपको ना एक्शन से मिलेगी. बिल्कुल सही. तो स्टार्ट डूइंग एंड देन रियलाइज ऑन द गो कि क्या है. एंड जहाँ तक स्टार्टअप्स कंसर्न्ड हैं, बिकॉज आज ना जैसे शार्क टैंक आ गया है, मेरे कॉलेज भी अब तो ग्रैंड पिच करवा रहा है, वो वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं. अब ये कल्चर ना बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स का, स्टार्टअप का. तो इन्होंने ना आपको एक बबल में डाल दिया है. बबल कैसा कि आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हो तो इन्होंने आपको पहले से ही बता दिया कि आपको ना पैसे की ज़रूरत है. तो आप को फाउंडर ढूंढो, आप पिच डेक बनाओ कि मैं, और आप फिर इन्वेस्टर से इन्वेस्टर जाओ. हर इन्वेस्टर के पास जाओ कि सर मेरे को आप इतने करोड़ दे दो, मेरे को इतने करोड़ दे दो. इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो
कि इन्वेस्टर्स आपके पास आए, यू आर डूइंग इन्वेस्टर्स अ फेवर, आप उनके पैसों से पैसा बना के उनको दे रहे हो। राइट। तो आप अपने में इतनी हिम्मत रखो, अपने प्रोडक्ट में इतना विश्वास रखो, अपने बिजनेस स्किल्स पे इतना ज़्यादा विश्वास रखो। आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके बिजनेस पे होना चाहिए। बाकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिस कम्स ऑन द गो। राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि माई कंपनी इज ऑल्सो बूटस्ट्रैप्ड कंपनी, मैंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं ली। बहुत बढ़िया। और शायद मेरे लिए इन्वेस्टमेंट लेना ठीक था भी नहीं, क्योंकि यू ग्रो ग्रेजुअली। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इकट्ठे लेके टू नो वेयर टू पुट इट, वो आपको वो धीरे धीरे ही पैसा लगता है। कभी ऐसा सिचुएशन आया जब बहुत सेटबैक जैसा फील हुआ कि मतलब फेलियर जैसा फील हो रहा है, या कभी भी जर्नी में कोई ऐसा चैलेंज आया, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे बहुत चैलेंजिंग लगा, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन आ रहा हो, ऑर्डर नहीं प्रोसेस कर पा रहे हो, क्लाइंट चीख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें? डेफिनेटली राहुल जी, एक मेरा क्लाइंट था, ओके, उसने हमसे बनवाई कुछ 80-100 पीस उसने स्वेटशर्ट बनवाए, तो उसको चाहिए थे 2 दिन में। अब वो 2 दिन में उसको बनवा के तो दिए मैंने, और वो मुझे पता है कैसे बनवाए, बस मैंने कहा इसका काम हो जाए, तो मैंने वो 2 दिन में बनवा के दिए। और उसकी वो जो स्वेटशर्ट्स पहननी थी ना, वो उसके पहने थे गेस्ट्स ने जो जापान से आ रहे हैं। एंड जापान पीपल दे आर यूज्ड टू परफेक्शन, क्योंकि जापान में एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। राइट। तो अब उस जो उनकी स्वेटशर्ट्स बनी थी ना, वो मैं रात को गई डिलीवर करने। एक तो डिलीवरी भी ऐसे उनका बड़ा अर्जेंट का था, तो मैंने पापा को पापा जाना पड़ेगा अभी, वो ही इज कमिंग। तो रात को गई, मैंने उनको हैंड ओवर करा। पर्सनली आप जाकर? पर्सनली मैं वहाँ पर गई, और ये काफ़ी स्टार्टिंग की बात है। तो उसने वो सड़क पे मतलब वो खोला और उसने वो स्वेटशर्ट निकाली, उसने देखा उसको अच्छी तरह सारा स्कैन किया, और उसने बोला ये तो नहीं चलेगा। ओह माय गॉड। और उसके बाद बीच सड़क में जो मैंने उससे बातें सुनी कि ये ऐसे नहीं, ये प्रिंटिंग हल्की सी इधर होनी चाहिए थी, पोजीशन इधर उधर होना चाहिए था, तब मेरे को भी बहुत दुख हुआ कि यार मैं आई थिंक इस बार शायद मैं फेल कर गई हूँ, शायद दिस बिजनेस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मेरे से ये गलती हो गई, मे बी मैं उसकी सेटिस्फाई नहीं कर पाई मैं क्लाइंट को उस तरीके से। तो उस दिन नहीं, उस हफ्ते पूरा मैं इतना डाउन रही कि नहीं पापा आई थिंक अब ना बस हो गया, कर लिया जो करना था, हेडेक वाला है, मैं नहीं कर सकती है। मतलब अब हो नहीं पाएगा, जब मैं डिलीवरी नहीं कर पा रही फिर क्या फ़ायदा ना ऐसे बिजनेस का। फिर पापा ने मेरे को समझाया कि डू नॉट फील स्कैर्ड टू फेल। अगर आप फेल हो गए हो, अगर एक गलती हो गई है, तो ये ध्यान रखो कि अगली बार ये गलती ना हो, लेकिन डरो मत फेलियर से। ऑलराइट अनाहत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के, एंड आई होप पूरा इंडिया इसे देखेगा तो बहुत ही मोटिवेटेड फील करेगा। कई लोगों के लिए आपने राहें आसान कर दी हैं। अगर आप 5000 की छोटी सी पूंजी से अगर आप 3 करोड़ का बिजनेस 2 साल में कर रही है, और आपका विजन बता रही है 15-20 करोड़ करने का और यूनिकॉर्न कंपनी बनने का, तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि कई फेल्ड माइंड्स को जगाएगा कि देखो, इफ़ शी कैन डू इट एट 22 ईयर्स ऑफ एज, आप भी कर सकते हो। तो गाइज, हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अनाहत जी की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो। लेकिन मोटिवेशन बहुत लेते रहते हैं इंटरनेट से आप, लेकिन मोटिवेशन से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन ही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कई लोग सिर्फ मोटिवेटेड रील्स वीडियोज़ खूब देखना चाहते हैं, लेकिन उसको एक्शन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अनाहत जी ने एक्शन पे फोकस किया, फेलियर से सीखे, चैलेंजेस लिए, कभी भी अप्स डाउन से गिव अप करने वाला सोच अपने मन में नहीं लाया, और आज जहां वो हैं और जहां वो बढ़ रही है, वो इनके मेहनत का नतीजा है। तो मैं चाहूँगा इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करें। जैसे अनाहत जी गांव के वुमेन के लिए काम कर रही है, उनको आगे बढ़ाना चाह रही है, तो वो साथ ही साथ ग्रो करना चाह रही है। वो जब सपोर्ट करती है, दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आपको भी वो सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरीके से लाइफ और सोसाइटी आगे बढ़ती है। ऑलराइट, तो इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस तरीके की और वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।